हाँ जी बेटे, 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, एक बार फिर से हम सभी वीडियो के थ्रू एक चैप्टर डिस्कस करेंगे आपस में। उम्मीद करती हूँ आपने पिछले जितने भी पाठ हम कर चुके हैं वो सभी पूरे कर लिए होंगे। और कुछ बच्चों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि उन्होंने मुझे अपने वर्क का पीडीएफ बनाकर सेंड किया और बेटे मैंने नोट कर लिया। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक भी वर्क सेंड नहीं किया है, तो बेटे उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बेटे जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करो और सेंड करो हमें। और क्योंकि जब नोटबुक्स चेकिंग के लिए मंगवाए जाए तो ऐसा ना हो कि आपको फिर स्कूल में आके वर्क कंप्लीट करना पड़े। तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है बेटे, जो बच्चे अपना वर्क नहीं भेज रहे हैं उनके नेम जो है वो नोट डाउन हो रहे हैं, उनको हम स्कूल में बुलाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है वाच्य। ठीक है, वाच्य जिसको हम अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जानते हैं। सभी पढ़ चुके हैं ना आप इंग्लिश में वॉइस। हाँ जी। तो वाच्य, वाच्य का अर्थ क्या है? कहने योग्य, कहने योग्य बात जो हम दूसरों से कह सकते हैं, ऐसे वाच्य उनको हम कहते हैं। वाक्य में वाच्य के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है, उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में हमें जब यह पता चलता है कि उसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो रही है, ठीक है, वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार है, तो उसे हम इस तरह से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। अब कर्तृवाच्य में क्या है कि जिसका संबंध, मुख्य क्रिया का संबंध कर्ता के साथ हो। अब कर्तरी में कर्ता के साथ सीधा सीधा शब्दों का अपना संबंध दिखाई दे रहा है हमें, तो इसके नाम से हमें पता चल जाएगा कि इसका संबंध किससे होगा? कर्ता के साथ होगा। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? लिंग और वचन के अनुसार जो है वो कर्ता के साथ उसका संबंध सीधा सीधा लिंग और वचन का कर्ता के अनुसार ही होगा। ठीक है। जैसे प्रणव जलेबी खाता है, तो अब देखो प्रणव हमें पता है कि वो लड़का है, तो इसके साथ लिंग का संबंध की सीधा किसके साथ आया? खाता के साथ। अगर यहाँ पर क्या था? प्रवीण, तो प्रवीण जलेबी खाती है लिखते हैं ना हम, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ है? कर्ता के साथ है। ठीक है। और क्योंकि वो एक वचन है तो इसलिए खाता है, अगर ज़्यादा होते तो खाते हैं आता। तो इसका अर्थ समझ आ गया होगा ना, मुझे लगता है बच्चों को, कि जब कर्ता का सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है और क्रिया फिर किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। दोनों एक दूसरे के अनुसार होंगे तो लिंग और वचन भी उन्हीं के अनुसार ही चेंज होंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, दूसरा है हमारे पास कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में क्या होगा कि जहां क्रिया का संबंध सीधा सीधा किसके साथ लिया जा रहा है? कर्म के साथ। क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे। अब जो क्रिया है उसका लिंग और वचन किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार बदलेगा। रोहित के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब रोहित के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो अब उसका कर्म यहाँ पर क्या है? पढ़ना, है ना। तो पढ़ना जो है वो लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है। अब पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा जाता नहीं आएगा कि अब रोहित हमारे पास यहाँ पर रोहित है तो हम पढ़ा जाता कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका कर्म क्या है? पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हमारे पास आ गया कर्म। वो पुस्तक है तो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं तो वो पढ़ी जाती है। ओके। उसके बाद देखिए आगे हमारे पास तीसरा है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या है? भाव का अर्थ है क्रिया का भाव, कि अब उसमें भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार जो है ये वाक्य में इसकी प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी, फीलिंग्स का पता चलेगा हमें। जैसे हम कहेंगे कि दादाजी से चला नहीं जाता। अब चला नहीं जाता, ये ना तो इसमें कर्ता की प्रधानता है ना इसमें कर्म की प्रधानता, इसमें क्या है? चला नहीं जाता। हमें फीलिंग का पता चल रहा है उनकी का, कि उनसे चला नहीं जाता। अब इसमें ज़्यादातर जो वाक्य आएंगे वो वैसे तो नहीं वाले ही होते हैं। ठीक है। मतलब
नहीं शब्द इसमें मतलब हम नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य हम कह लें वो होंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता, लेकिन फिर भी वो उनकी फीलिंग को बता रहे होते हैं कि उनसे ये काम नहीं हो रहा या किस प्रकार। तो आगे अब ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे विशेष दिया गया कि भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है? और ये टॉपिक जो है आपका 10th तक चलना है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि 10वीं कक्षा में आपको ये आने वाला है वाच्य। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग में और अन्य पुरुष एक वचन की रहती है। इसमें एक से अधिक क्रियापद होते हैं और इसमें कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा इस प्रकार लगाया जाता है। ये भाववाचक है, तो इस प्रकार ये इसके कुछ गुण हैं। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो ये हमारा वाच्य का जो था टॉपिक था। और इसके बाद कल बेटे जो ऑनलाइन क्लास है वो सभी ने अटेंड करनी है, क्योंकि उसमें मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ 31, जिसमें हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपने ज़रूर अटेंड करनी है बेटे। मिलते हैं कल को, तब तक के लिए सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।